कल मैं देख रहा था कि मेरे आधे से ज्यादा फ्रेंड्स के पास फोन था, क्या था? तो फोन्स थे। हाँ, मोबाइल फोन। हाँ, हाँ, मोबाइल फोन्स थे, वो स्कूल में थे, मोबाइल फोन्स थे। तो उसकी वजह से फोन स्कूल में लाना अच्छी बात है। ओके, स्कूल में फोन लाना अच्छी बात है, तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह का है like, कुछ ओके, तो व्हाट यू थिंक अच्छी बात है या नहीं तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस पे? नो सर, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ओके, लेकिन वो लोग देखते हैं तो फिर लगता है कि यूज ये करना अच्छा है। हाँ, मेरे हिसाब से अगर एक बच्चे में राइट और रॉन्ग की समझ है तो वो उसको कुछ भी करने दिया जाना चाहिए, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि राइट और रॉन्ग की समझ ही नहीं, राइट। सो क्वेश्चन जो तुम्हारा है इसका आंसर मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैं इतना सही दूंगा कि अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। द मोमेंट हम ये रियलाइज कर पाते हैं कि वाई वी आर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, तो हम काफी सारी चीजों में ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाते हैं। लेट्स अज्यूम सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी। मतलब उससे भी ज्यादा जितना आज आप और हम बात करके तुमको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुमने अपने आप को जान लिया और तुमने कहा कि यार ये चीज सही है और ये चीज गलत है, यू नो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी के प्रेशर के बिना भी एक राइट डायरेक्शन में ही चलोगे या नहीं? तो नॉन प्रेशर, सॉरी, तो मैं बिना प्रेशर के चलना चाहूंगी। बिना प्रेशर के तुम राइट डायरेक्शन में चलोगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज अल्टीमेटली देखो, मैं तुम्हें एक तुम्हारे फादर की सामने बात बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली मैं फादर को भी ये कहना चाहूंगा, पेरेंटिंग की क्लासेस में बात बोलता हूँ कि एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें अपने बच्चे को फोर्स करके और इस तरह से करके और हमें एक डायरेक्शन देना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये और बड़ा होगा तो सर बोलने में मैं मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है, पर यस, इन लोगों के लिए अब नेक्स्ट जनरेशन को बेवकूफ बनाना इज वेरी 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 इजी। हमको लगेगा हमारा बच्चा तो ऐसा है ही नहीं, राइट। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ हर्षवर्धन, बट रियलिटी ये है कि हमें बेवकूफ, नेक्स्ट जनरेशन को बेवकूफ बनाना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक्स जनरेशन को बेवकूफ बनाना इज सो मच इजी। सो नाउ अगर आप कितना भी ध्यान रख लो, दे नो एग्जिट फॉर्मूलाज क्या हैं इन चीजों से बचने और वो चीजें करने के लिए। अगर हम कहते हैं ऐसा मत करो और ऐसा करो, तो इनको पता है कि वो चीज कैसे करनी है और पापा मम्मी को कैसे बेवकूफ बनाना है। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ हर्षवर्धन, मैं पूरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, राइट। सो यानी कि हम इस बात से तो नहीं बच सकते सर कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, क्योंकि ये हम तब तक ही कर सकते हैं जब तक कि थोड़ा सा और बड़ा नहीं हो। उसके बाद ये जब कॉलेज में जाएगा तो आप 9 आवर्स इसके साथ नहीं रह सकते, 7 आवर्स इसके साथ नहीं रह सकते, तो ये जो करना चाहेगा ये करेगा। अल्टीमेटली आपको तो फोन पे ये 2 मिनट में बोल देगा कुछ भी, इसकी बात नहीं, किसी भी पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो अल्टीमेटली हमें क्या ध्यान रखना है, आई डोंट नो, ये क्वेश्चन कि फोन यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यू नो, मैं ये कहता हूँ कि हर एक बच्चे में, मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ हर एक बच्चे में एक अपने छोटे, मतलब लाइक हर एक बच्चे में एक जो इसकी एज है, लाइक अगर एक 5-7 साल का भी बच्चा है तो उसमें स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो समाज है और हमारा जो मिथ है कि बचपन में क्या करेंगे स्पिरिचुअलिटी को समझ के, इवन जवानी में भी क्या करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब सत्संग करेंगे। बट मेरे को लगता है ऐसा कि जिस बच्चे को ये डर हो जाए कि मुझे अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो यूनिवर्स मुझे उसका वापस से रिफ्लेक्शन देगा इसी दुनिया में, इसी लाइफ में, तो शायद वो कुछ गलत नहीं करेगा। आज मैंने मेरे फादर से क्या लिया है सर हर्षवर्धन, मैंने मेरे फादर से क्या लिया है, अगर मैं एक बात बताऊं तो मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उन्होंने जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली, यू नो, करप्शन में नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे सर जबकि, यू नो, उन्होंने कभी भी करप्शन नहीं किया। अब उन्होंने मुझे ये संस्कार दिए और उसके बाद उनके संस्कारों के कारण मैं नहीं टिका हुआ ओनली, उसके बाद मेरा फर्म बिलीव बन गया ये एनवायरमेंट देखकर, और थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअलिटी को जब मैंने समझा, जब मैंने लाइफ को समझा, तब मुझे समझ में आया कि आज नहीं तो 10 इयर्स बाद मुझे यूनिवर्स उस करप्शन या जो भी मैं नेगेटिव कर रहा हूँ उसको वापस लौटाएगा। मीन्स यूनिवर्स आपको कभी देता नहीं है, आपको लौटाता है। सो ये बात तुम भी अपनी कॉपी में लिख लेना हर्षवर्धन, यूनिवर्स मीन्स गॉड मान लो या जो भी मानो, यूनिवर्स आपको कभी देता नहीं है, यूनिवर्स आपको लौटाता है। अब इस स्टेटमेंट को अपने दिमाग में अगर सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया, सबकॉन्शियस माइंड जानते हो? यस, अगर नहीं जानते रीड करना, स्टडी करना, सर आप भी थोड़ा इसको बताना।
सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो बैठ गया, उसके बाद मम्मी पापा सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया गए हुए हो और तुम 5 साल से यहाँ पे रह रहे हो, या तुम ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर चले जाओ, तुम्हारी जो बेसिक वैल्यूज हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। एम आई सेइंग करेक्ट और नॉट? Yes, you are right, sir. So that is the way हमें अपब्रिंगिंग करनी है, हमें स्पिरिचुअलिटी देनी है, हमें उसको सही और गलत बताना है। हर्षवर्धन, तुम्हें सही और गलत समझना है कि तुम्हारे आसपास के दोस्त तुमसे पूछें कि व्हाट इज, क्या ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेट सपोज तुम्हारे आसपास के दोस्त ड्रिंक कर रहे हैं और एडिक्शन में है और वो सिगरेट पी रहे हैं और वो चरस गांजे का नशा कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा तुम उन दोस्तों को छोड़ दो। कमाल की पर्सनालिटी पता है कौन होते हैं? उन दोस्तों के साथ में रह के भी क्वालिटी बन के निकल जाओ और तुमने वो शौक ना, क्योंकि जो हम एनवायरनमेंट में आजकल के बच्चे पेरेंट्स, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं कि यार नहीं वो दोस्त खराब है उसके साथ रहना छोड़ो। ठीक है, आज उसे छुड़वा दोगे, एक टाइम बाद वो आपको हर चीज बताएगा ही नहीं कि आपका कौन सा दोस्त है, वो जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ। इसमें एक और साइकोलॉजिकल बात ये है कि जैसे जैसे हम आगे जैसे जैसे हमें कोई रेजिस्टेंस मिलता है, यानी हमें किसी चीज के लिए रोका जाता है, तो वो चीज हम पक्का करते हैं, तो हम कंफर्म करते हैं, राइट? तो ये हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट हर्षवर्धन प्रॉब्लम, इट्स मतलब हम सबकी प्रॉब्लम है, यूनिवर्स की। तो क्या करना है हमें फिर? इसका मतलब एज ए पेरेंट्स में सर बोलना चाहूंगा कि राइट और रॉन्ग इंपॉर्टेंट है, चीज़ों की समझ इंपॉर्टेंट है, और इसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। क्या मेरे फादर को हर्ट करेगा, क्या मेरे फादर की डिसरिस्पेक्ट को करेगा कि का पॉइंट है, क्या मेरे फादर को पेन देगा, क्या मेरे फादर को खुशियां देगा, क्या मेरे ये वाली चीजें उसके दिमाग में चलेगी। तो शायद अगर मैं आज सोचो कितना ब्यूटीफुल हो जाए। मैं इस पॉइंट पे इसलिए बोले, इसने जो क्वेश्चन पूछा है कि जिसे मैं चाहता हूँ कि आप इस डायरेक्शन में इसको आगे लेके जाओ, और हर्षवर्धन आपको इस डायरेक्शन में आगे जाना है कि अल्टीमेटली सर अगर हर्षवर्धन बड़ा होता जाता है और उसको ये फीलिंग आने लग जाती है, अगर वो फोन पे आपसे झूठ भी बोलता है अगर, और आपने उसको ऐसे संस्कार दे दिए कि उसको रिग्रेट फीलिंग आए, दुख हो उसको, तो क्या वो झूठ बोलेगा? अब किसने रोका उसको झूठ बोलने से? तो उसके माइंड ने खुद ने। यस, तो आप और हम इसको झूठ बोलने से नहीं रोक सकते। उसको लगेगा अंकित सर बहुत अच्छे हैं, अंकित सर से अगर मैं कुछ झूठ बोलूंगा अगली मीटिंग में तो मैं गुनहगार हूं। अगर इसको ये फीलिंग आ गई कि इतने अच्छे हैं सर, तो क्या ये मुझसे झूठ बोल पाएगा? उसके अलावा कोई भी रीजन रख दो, मैं अपने कितनी भी टेक्नोलॉजीज लगा दूं, मैं अपना कितना भी ज्ञान लगा दूं, अल्टीमेटली अगर इसको बेवकूफ बनाना होगा बना देगा। वो बात अलग है कि अगर थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है या आपको है तो हम थोड़ा समझ तो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो बना देगा। तो अल्टीमेटली बाय हार्ट अगर आप ये चीजें मानने लग जाते हो, दैट इज द बेस्ट वे टू डील विद चाइल्ड, कि उसको राइट और रॉन्ग बताना है। मैं एक्चुअल में मैं बोलना नहीं चाहता इसके सामने, पर हर एक चीज की नॉलेज देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज में आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो हर एक पॉइंट पे ओपन डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेटा है तो आप बात करिए, बेटी है तो मदर बात करेगी। हर एक पॉइंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो, जितना हम रेजिस्ट कर रहे हैं उतना ये चीजें बाहर फैल रही हैं। सो राइट और रॉन्ग बताइए, क्या चीजें कोई प्रॉज है कौन से, और साथ में ये सब भी बताने के बाद भी आपका और मेरा रोल ज्यादा नहीं रह जाता स्टिल जब वो बाहर के एनवायरनमेंट में जाएगा। ये हर्षवर्धन की बात नहीं है, कोई भी बच्चा अगर बाहर के एनवायरनमेंट में आज की लाइफ में जाएगा तो वो बहुत सारी चीजें, और वो ही फिर डोपामिन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, उसको मजा आएगा। अरे यार एक बार सिगरेट पी किसी ने, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसको पॉइंट इज वहां पे उसको एक सिगरेट पीने के बाद उसका 10 बार दिल रोना चाहिए कि मेरे फादर ने क्या सोचा। तो क्या लगता है वो सिगरेट पी पाएगा? तो शायद मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो ड्रिंक भी करते हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे, मेरा नेटवर्क है जिसमें ड्रिंक करते हैं, पर मैं नहीं करता। उसका रीजन क्या है? ये रीजन नहीं है कि मैं मेरे फादर से डरता हूं अब, क्योंकि उनको नहीं पता मैं कहां पर हूं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर को भी दुख होगा इस बात, और ये मेरे को अंदर से लगता है। तो यानी कि यू गॉट क्लैरिटी कि ये जो प्रेशर है ये सब चीजों से बाहर आ जाओ हर्षवर्धन। नाउ इंपॉर्टेंट इज व्हाट, कि मुझे आगे बढ़ना है, और प्लस सही और गलत की पहचान हर चीज में होनी चाहिए। लोग तुमसे एडवाइस लें, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग हर्षवर्धन, और तुम बहुत सारे बदमाश लोगों के बीच में बैठ के भी अपना एंजॉय करके निकल लो, और तुम रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाओ, और तुम अपना करियर भी बिल्ड करो। यही होते हैं ऑलराउंडर पर्सनालिटी। मैं तो स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट हूं उन पेरेंट्स के जो बचा के रखते हैं कि वो उस ग्रुप से मत मिलो, अगली थोड़े और बड़ा होकर किसी और ग्रुप से मिलेगा जब वो आपको बताएगा भी, क्योंकि वो बड़ा हो गया। So that is the more important कि आप हर ग्रुप में बैठो, बहुत सारी चीज सीखो और निकलो।
सीखो और निकलो। और उनको ज्यादा सीख रहे हैं तो सीख जाएंगे, नहीं तो उनकी लाइफ। तो दुनिया में हर एक चीज हो रही है। एक इंसान करोड़पति अरबपति भी बन रहा है तो एक रोड पे भी है। एक इंसान ड्रग का एडिक्शन भी कर रहा है तो एक जना गरीबों की मदद भी कर रहा है। तो तुम किस कैटेगरी में हो हर्षवर्धन, वो तुम्हें डिसाइड करना है। यू गॉट क्लैरिटी? यस सर। ओके, सो नाउ और कोई क्वेश्चन? यू गॉट? नो सर। तुमको ओवरऑल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का इस क्वेश्चन से आंसर दे दिया। यस। अल्टीमेटली तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है और तुम्हारे फादर को, राइट, कि अल्टीमेटली क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एक 1 आवर इज नॉट सफिशिएंट, मैं जानता हूँ, बट माइंडसेट मेकिंग के लिए, मतलब मैं अगर बात करूँ तो लास्ट एक चाइल्ड था मेरे पास जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, लास्ट 6 मंथ्स की पहले की बात है सर। और वो गर्ल थी, शिवर करती थी स्टेज पर जाने से, और उसके अलावा उसकी कई नेगेटिव चीज़ें भी थी। तो मैंने जब उस पर काम किया, और आज से 6 मंथ्स पहले की बात, और 6 मंथ बाद अभी मैंने 3 दिन पहले उसका का था, तो शी वॉज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। सो उसके पेरेंट्स मुझे कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता ये बात सिर्फ कि सर कि अल्टीमेटली अगर आपने मेरे बच्चे को चेंज कर दिया तो लाइक यू आर काइंड ऑफ गॉड फॉर मी, राइट, बिकॉज इससे ज़्यादा मैंने कहा इतनी बड़ी बात तो इसलिए मत बोलो क्योंकि अपन तो बच्चे ही हैं, बिल्कुल छोटे से प्राणी हैं अपन। बट यस, उनका जो इमोशन था उसके पीछे वो यही था कि उनका बच्चा अगर चेंज हो गया है, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, बट उन्होंने मुझे बोला कि सर आप मुझे ये बताओ कि आपको जो अपना था वो तो है ही, अमाउंट जो लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्टेड थे, आप मुझे कितना पे कर आप मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बहुत अच्छा देना चाहता हूँ, यू नो। सो अल्टीमेटली पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता मदर एंड फादर के लिए हर्षवर्धन, ये मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, देना चाह रहा हूँ चीज़ों पर। क्या इंपॉर्टेंट है पता है? तुम एक अच्छे माइंडसेट से आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारे मदर फादर तो बहुत आगे खुश। तुम्हारे मदर फादर को अगर कोई डिजीज भी होगी ना तो तुमको देखकर उनकी डिजीज सही हो जाएगी। ये मैं बहुत सारे पेरेंट्स के साथ देख चुका कि सर पता नहीं क्यों आजकल मेरा शुगर कम हो गया। मैं कहता हूँ सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का फर्क है। समझ गए? इससे बड़ा पॉइंट नहीं बोल सकता कि अगर तुम्हारे फादर को कोई डिजीज है वो भी तुम हील कर सकते हो तुम्हारे एक्शन से, जबकि बॉडी तो उनकी है। और उल्टा भी है, अगर कोई डिजीज नहीं है तुम्हारे एक्शन से तुम डिजीज भी दे सकते हो, राइट। सो अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है तुम किस डायरेक्शन में जाओ। यू गॉट क्लैरिटी हर्षवर्धन? यस। नेक्स्ट 60 सेकंड्स में बताओ आज की जो सेशन है उसमें तुमने क्या सीखा, और उसके बाद मैं फादर से भी डिस्कस करूंगा। यस, जल्दी बताओ। आज के सेशन में मैंने अपने बारे में काफ़ी कुछ सीखा, जैसे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे मैकेनिकल स्किल्स अच्छी नहीं, इम्प्रूव करना है, और काफ़ी और थिंग्स है मेरे पास, जैसे कि मैं लीडरशिप अच्छा कर सकता हूँ, मैं मेरी शार्प मतलब इंटेलेक्चुअल थिंग शार्प है, वर्बल पे मुझे काम करना है। और जैसे मैं जो क्वेश्चन पूछे गेमिंग के बारे में वो सारे भी सॉल्व करे मैंने अभी मैंने वो सुना। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। ओके, नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो क्या इम्प्रूव करना है तुमको अपने अंदर? तो एक वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, इसके एंड अलावा एग्रेसिव बिहेवियर, थोड़ा अग्रेसिव एग्जीक्यूशन मोड पे ज्यादा आना है rather than thinking zone. यस। ओके, सो वेरी नाइस। और थोड़ा सा मैं मानता हूँ एकदम से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम एकदम से नहीं कर पाएंगे, पर एनालिसिस करोगे, राइट। यू आर एन अमेजिंग चाइल्ड। सर आपके अकॉर्डिंग जल्दी से बताइए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 1 आवर और 140 मिनट्स? एक्सपीरियंस क्वाइट गुड। एक्चुअली क्या है कि जो मेरे इसके प्रति जो ऑब्जर्वेशंस थे वो आज आपने उनको सर्टिफाइड कर दिया कि मैक्सिमम चीजों को मैं इस पर एनालाइज करता था, बोलता भी था टाइम टू टाइम। तो माइट भी हो सकता है कि मैं इतने अच्छे से, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में नहीं हूँ तो अच्छे से इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन सर आज आपने काफी क्लियरली बहुत चीजें बताई, और जो एक लास्ट में डोपामाइन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया वो मुझे लग रहा है बहुत ही अमेजिंग है, और इनको लाइफ में बहुत ज्यादा वो सपोर्ट करेगा। अगर ये डोपामाइन वाला अगर इन्होंने कॉन्सेप्ट याद कर लिया तो माइंड ब्लोइंग। ओके, थैंक यू सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कुछ लर्निंग्स रहती है, तो जैसे ये इनके जैसे इस पूरे अगर देखा जाए इसके तो 2 चीजें बहुत जैसे इम्पोर्टेंट आपने बताई, तो डोपामाइन वाला और अच्छे और गलत की पहचान के साथ ही आगे बढ़ना। Exactly. दूसरा, जैसे मैं MBA करके आया तो मुझे सिर्फ 2 ही चीजें मुझे याद है, और मैं उन्हीं को जैसे एक उन्होंने सर प्रिंसिपल बताया था शॉर्ट में, एक्रोनिम था, स्कैन और इंटरप्रेट एंड देन रिएक्ट। राइट। तो
मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब हर फील्ड में हर जगह मैं इसको अप्लाई किया। करता। दूसरा एक वो 7S प्रिंसिपल था वो, तो ओके 7S प्रिंसिपल तो मुझे लगा हर जगह, इवन फैमिली में भी लागू हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में भी, सब जगह। और मैं बार बार बोलता हूँ, जो शेयर्ड वैल्यूज रहती हैं, जो लास्ट का एस है, बस वही एक ऐसी चीज है जो जिसे चेंज होना बहुत ही मुश्किल है। बहुत पहले जब मैं 12th से पहले तक था, तो सोचता था कि भारत के प्रधानमंत्री हैं और बहुत वैसे लोग हैं, वो हमारे देश को एकदम से क्यों नहीं आगे बढ़ा पाते हैं। करेक्ट। जब MBA में गया, तब वहां से लौटा, तब समझ में आया कि वो जो S7 शेयर्ड वैल्यूज वाला, वहीं पर एक प्रॉब्लम है कि वो चीजें चेंज नहीं हो पाती। बहुत अच्छी बात है, वेरी तो नाइस। ये पूरे इसके जैसे इसकी जो लर्निंग है, वो मुझे इसमें डोपामाइन वाला जो कॉन्सेप्ट और राइट और रॉन्ग के बारे में अगर आपने सीख लिया, फिर आपको बहुत सी चीजों की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट, वेरी नाइस सर, एंड लव टू हियर टू यू। सो बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे कनेक्ट होके, और मुझे आई होप कि अब हर्षवर्धन पे हम बहुत अच्छे से और आगे बढ़ पाएगा वो, और अच्छे से हम काम कर पाएंगे। एनीवेज सो बस ठीक है, और कोई क्वेश्चन है हर्षवर्धन? वी कैन क्लोज दिस।